और हमारी ही एजेंसीज जो हैं, हमारी ही एजेंसीज, किसी दूसरे की नहीं, हमारी एजेंसीज इन लोगों को उठा के ले जाती हैं और उसके बाद सालों ये लोग नहीं मिलते। बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी ये जो आज जो इन्होंने टॉपिक उठाया है बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन, और साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूँ कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान की जो नंबर 1 एजेंसी है ISI, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ISI जो है ना बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन जो गायब होते हैं उनको पकड़कर आतंकवादी बनाकर इंडिया के अंदर, दुनिया के सारे देशों के अंदर ISI जो है ना ये काम कर रही है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के ISI के ऊपर। और मुझे लगता है कि ISI जो है हमारी जो नंबर 1 है, शायद ये नंबर 1 नहीं है। अगर ये नंबर 1 होती तो आरजू काज़मी जो कि इस्लामाबाद के अंदर बैठकर इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर के नाक के नीचे सबसे बड़े बड़े जो इदारे हैं, जो खुफिया इदारे हैं या फिर कोई भी बड़ा इदारा है तो वो इस्लामाबाद में है, और वो इस्लामाबाद में बैठकर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान की ISI के ऊपर। इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं आर्मी चीफ के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भिखारी भी बोला है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर भिखारी है, भीख मांगने वाला है। तो बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आज का जो इन्होंने जो टॉपिक उठाया है ये यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि आरजू काज़मी अब वो इंडिया की ज़बान बोलने लग चुकी हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आरजू काज़मी जो है इंडिया की ज़बान बोल रही है, क्योंकि वो जब आती है पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर नमस्ते, सत श्री अकाल। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि या ये हो सकता है कि सब्सक्राइब लेने के लिए, ठीक है चलो सब्सक्राइब ले, लेकिन नमस्ते बोले वो उसका अपना हक है, सत श्री अकाल बोले वो उसका अपना राइट है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना। पता है कि आप जो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने इंडियन हिंदुओं को खुश करने के लिए, उनसे सब्सक्राइब लेने के लिए जो आप काम कर रही हैं वो हमें सब पता है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल ही ये साबित हो चुका है। इस वीडियो में आज आपने जो अभी वीडियो दिखाई है, अभी आगे चल के मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, आज ये आपने साबित कर दिया है कि अब जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने सही तरीके से अपना जो काम शुरू किया है बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन वाला। ये एक इशू ऐसा है जो सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम भी जानती है कि बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन होते हैं वो कहाँ जाते हैं। शायद इस मोहतरमा को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये मोहतरमा जो है ना, ये मोटी काली पीली जो आरजू काज़मी है, इसको शायद इसका पता नहीं है। कोई भी इंडियन इसको कमेंट्स करता है कि भाई तुम्हारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भिखारी हैं, तुम्हारे पाकिस्तान की आर्मी जो है ना भिखारी है, तो ये उसी बात में लग जाती है, हाँ भाई सही कह रहे हैं। फिर कोई इसको कहता है कि भाई तुम्हारे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तुम उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो इनको एनालिसिस तो करना आता नहीं है, जर्नलिस्ट कहती हैं अपने आप को। अब तक इसकी शक्ल आप देखें 2012 की, अगर इसकी शक्ल देखें तो इतनी मानूसियत, इतनी फटकार पड़ी हुई है इसके चेहरे के ऊपर, इतनी मोटी और इतनी काली, जिसे देखने के बाद इंसान को डर लगता है। और आज जो है इसको इंडियन ने कुछ सब्सक्राइब कर दिए तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रही है। माजरत के साथ कुछ अल्फाज मेरे सख्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसी औरतों को जो अपने पाकिस्तान के लिए अगर आप उसको नेगेटिव दिखाओगे तो ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ आप देखिए साजिदा अहमद है जो कि पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती है ना, वो अभी उसको मैंने देखा है कि वो सब्सक्राइब लेने के लिए पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की हो। इसी तरह इंडियन को खुश करने के लिए आरजू काज़मी और थोड़ी सी कुछ चुपकलियाँ और भी हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करके वीडियो शुरू करने से पहले नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान से हम बोल रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर बाकी मिनॉरिटी के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है मिनॉरिटी को मारती है, हमारे पाकिस्तानी जो ना क्रिश्चियनों को मारती है, हिंदुओं को मारती है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। अरे चुपकली जैसी तुम्हारी शक्लें हैं यार, तो सब्सक्राइब लेना है, जो कुछ करना है तो कम से कम इतना तो तुम्हारा दिमाग होना चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, तुम्हें पैसा कमाने के लिए है, अपने मुल्क की बदनामी करने के लिए। क्योंकि सबको पता है कि इंडिया की जो जनता है ना वो गोबर खाती है, गोबर खा कर उनका दिमाग तो होता नहीं है। जो इंसान गोबर खाएगा या गाय का मूत्र पिएगा उसके पास आप सोचें दिमाग होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि गोबर भरा होगा दिमाग के अंदर। तो उनको जो है ना मोदी या इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रिपोर्टिंग करता है या जो बातें करता है कि पाकिस्तान जो है ना आज जो है ना
इंडिया में घुस कर मार दिया, इंडिया के साथ ये कर दिया, कभी वो कर दिया, तो इनके दिमाग में वो घुस भरे हुए हैं। ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान जो है वो अपनी एक जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी है कि उनके देश में जाकर इन्वॉल्व होने का। पाकिस्तान अपनी एक जंग लड़ रहा है, गुर्बत से बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान अपनी जंग लड़ेगा, तुम्हारे मुल्क में आके थोड़ी वो टेंशन बढ़ाएगा या कुछ बढ़ाएगा। तो इसी तरह ये छुपकलियाँ जो कुछ यूट्यूबर हैं, सोहेल भाई हैं कोई से, उन्होंने मुझे वीडियो लिंक वगैरह सेंड करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊं। तो आज मैं उन छुपकलियों को भी कहता हूँ, छुपकलियों मेहनत करो अपने मुल्क के लिए। ये घटिया अल्फाज बोलकर पाकिस्तान के लिए आप ये पैसा कमाने का, इसके ऊपर लानत मैं भेज सकता हूँ, थू फेंक सकता हूँ तुम्हारे ऊपर, थू फेंक सकता हूँ, थू समझती हो ना, वो फेंक सकता हूँ। जो इंसान अपने मुल्क को गद्दारी करे, उस मुल्क के अंदर बैठकर गद्दारी करे, वो थू के ही काबिल होता है। तो वीडियो देखते हैं आरजू काज़मी की। और पाकिस्तान के कुछ इदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कौन सी ड्यूटियाँ कर रहे हो। आपके नाक के नीचे इस्लामाबाद में ये औरत आरजू काज़मी, आज उसने पाकिस्तान के जो ISI है, जो पाकिस्तान की नंबर 1 ISI है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और आप जो इंटेलिजेंस हमारी पता नहीं कौन सी नींद में है या कौन सी ड्यूटी कर रही है कि आपके नाक के नीचे जहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहाँ पर वो औरत बैठकर इतना खुल्ला चैलेंज कर रही है, ISI को इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर जो है ना मिसिंग पर्सन करा के उनको आतंकवादी बनाती है। तो आप कहाँ कौन सी ड्यूटी करो? आर्मी चीफ है या ISI चीफ है, पुलिस, नेवी, सबसे मैं कहता हूँ इस औरत के बारे में पता करिए, ये औरत कौन है। इसका नाम आरजू काज़मी है, इस्लामाबाद में रहती है। क्योंकि मुझे कुछ, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो मुझे धमकी वाली एक ईमेल आई थी कि तुम इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाना बंद कर दो, तो नहीं तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। खैर मुझे तो इस तरह की, क्योंकि आपको पता है कि मेरा काम है एक्सपोज करना, तो मुझे रोज़ ईमेल्स, कॉल्स वगैरह आती हैं, धमकियाँ आती हैं। तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं लगता है, जितनी मर्जी धमकी दे रहे हैं। जब आप सही काम करोगे तो आपको कोई डर की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं आरजू काज़मी की, कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान का वो इशू, जो टॉपिक आज इसने जो छेड़ा है, अब इससे अंदाज़ा हो गया कि ये जो है ना खुल कर आ गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इसलिए मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आरजू काज़मी जो पहले जो बातें करती थी, अब ऐसा ऐसा वो इंडिया की ज़बान बोलने लग गई है। तो इंडिया की ज़ाहिर सी बात है, मीडिया या इनकी पार्लियामेंट ये वीडियो आरजू काज़मी की दिखाएगी कि भाई पाकिस्तानी खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि ISI पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसको, मिसिंग पर्सन को निकाल लगा कर दहशतगर्द करती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत होंगे। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज जी नमस्ते, हम इसका कहना जो है ना, तो हमारी हमेशा से कोशिश होती है लानत है इसके ऊपर, इसकी शक्ल के ऊपर लानत है। जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुसलमान पैदा हुई है लेकिन नमस्ते कह रही है, इस पे कोई बात नहीं करता या बहुत कम की जाती है। चाहे वो माइनॉरिटी की बात हो, चाहे वो बलूचिस्तान की बात हो, टेररिज्म पे बात हो, या चाइनीज़ मुस्लिम्स की या उइगर मुस्लिम्स की बात हो। लेकिन खैर हम कोशिश करेंगे कि हम बात करते रहें, शायद कभी कोई सुन ले और इन चीज़ों के ऊपर भी पाकिस्तान काम करे, और ताकि FATF की लिस्ट से भी निकला जा सके, और वैसे भी जो तरह तरह के एलिगेशंस लगती हैं पाकिस्तान के ऊपर उसको रोका जा सके। क्योंकि जब तक आपके ऊपर जो गलत काम आपके यहाँ हो रहे हैं, जिसे आप एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हैं, जब तक आप उन चीज़ों को मानेंगे नहीं, उन चीज़ों को ठीक करेंगे नहीं, तब तक आप पाकिस्तान को किसी भी किस्म की तरक्की या प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जा सकते। और इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते रहेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो या कुछ भी, कोई सा भी टॉपिक हो। एनीवे, आज हम बात करेंगे जी बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, और हमेशा से बड़ा ही सेंसिटिव रहा है बलूचिस्तान का इशू।
क्योंकि जो कुछ भी होता है उसको हम मानने को तैयार नहीं हैं और हम कहते हैं कि जी इंडिया ने ये कर दिया और इंडिया ने अपने जासूस भेज दिए और वो जासूस अब हम वापस भी करने वाले हैं। आपको पता ही है कि कुलभूषण जो है उसको अपील करने की जो है वो परमिशन मिल गई है और बिल पास हो चुका है। लेकिन खैर वो चीज़ कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है ये एक अलग ही डिबेट है। मगर आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स की। बलूचिस्तान में आप सब जानते ही हैं कि ये मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ। ये वो लोग हैं जो उनके भाई बेटे शौहर जो हैं वो उठा लिए गए, गायब कर दिए गए और ये बेचारी तमाम लेडीज़ जो हैं वो उनकी पिक्चर्स लेकर हर वक्त कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में, कभी कराची में और बहुत बार जो है बलूचिस्तान में भी वो इस तरह के प्रोटेस्ट करती रहती हैं कि उनको वापस लाया जाए। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि कोई गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही है। बलूचिस्तान के जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बलूचिस्तान का क्या हाल कर रखा है उसके लिए भी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ और इस पिक्चर को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो ऊपर वाला इस पिक्चर का ऊपर का पोर्शन जो है उसमें आपको चीफ़ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान नज़र आएंगे जिनके आगे सहरा में भी यानी जो सहरा आपको नज़र आ रहा है डेजर्ट में शीशे की टेबल भी रखी है, चेयर्स भी रखी हैं और उसी बलूचिस्तान की दूसरी पिक्चर आपको इसी पिक्चर के नीचे की पोर्शन में नज़र आएगी जिसमें कुछ बच्चे जो हैं उनको पढ़ाया जा रहा है और उनके पास ना तो चेयर्स हैं और ना ही टीचर के पास कोई प्रॉपर इस तरह का इंतज़ाम है कि जिससे वो इन बच्चों को एजुकेशन दे सके। वैसे भी एजुकेशन जो है आपको मालूम ही है कि हम एजुकेशन को कितना सीरियसली लेते हैं कि हमने एजुकेशन का बजट सबसे कम रखा है और वैसे तो हमें उस बजट की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे हमें सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ ही पढ़ानी होती है और वो भी हमारी अपनी मर्ज़ी की पाकिस्तान स्टडीज़ हम पढ़ाते हैं तो बिल्कुल उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बलूचिस्तान जो है वो बेचारा सबसे हमारे यहाँ उस तरह का प्रोविंस है जिसको हम बिल्कुल कोई किस्म की हम उसे तवज्जो नहीं देते, किसी किस्म की हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। बस सिर्फ़ और सिर्फ हमें वो इसीलिए चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पर सी पैक बनाना है। वहाँ के लोग जो हैं बलूचिस्तान के उनके पास साफ़ पीने का पानी नहीं है। एक होटल इन्होंने बना दिया है बहुत बड़ा सा पीसी, लेकिन वहाँ पे भी अगर कोई जाए तो आप देख सकेंगे कि वहाँ पर भी पानी नहीं है उनके पास पीने के लिए। दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर आते हैं वहाँ के रहने वाले लोग, उनकी हालत बहुत ख़राब है। जॉब्स उनके पास नहीं है, खाने को उनके पास नहीं है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिसिंग पर्सन्स का। उस इलाके में ये कहते हैं कि जी पता नहीं कौन ले गया उठा के, पता नहीं क्या हो गया और हमारी ही एजेंसीज़ जो हैं, हमारी ही एजेंसीज़, किसी दूसरे की नहीं, हमारी एजेंसीज़ इन लोगों को उठा के ले जाती हैं और उसके बाद सालों ये लोग नहीं मिलते। बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी लाशें मिलती हैं लेकिन ये ज़िंदा सलामत वापस नहीं आते। हर बार यही कहा जाता है, बहुत दफ़ा बल्कि बहुत बार ये कहा जाता है कि ये लोग जो हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ मिलकर जो है वो टेररिज्म की ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं और फिर वापस आकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी या टेररिज्म करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि पाकिस्तान ने तो खुद ही सारे जिहादी तैयार किए हैं, पाकिस्तान ने तो खुद बहुत से जिहादी तैयार करके दूसरी कंट्रीज़ में भेजे हैं और जिसको हम बहुत खुशी से बहुत चौड़े होकर कहते हैं कि जी हमने तो दहशतगर्दी की जंग जीती है और हमने तो जी वॉर ऑफ टेरर का हम हिस्सा रहे हैं। तो ऐसी कंट्री के लोग जिन्होंने खुद दहशतगर्द बनाए हों, जिन्होंने खुद जिहादी बनाए हों दूसरी कंट्रीज़ में जाके मारने के लिए, मरने के लिए, फटने के लिए, उनके लोग जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर ये ट्रेनिंग क्यों लेंगे और फिर ट्रेनिंग लेकर ये चले कहाँ जाते हैं, ये वापस क्यों नहीं आते। खैर ये भी एक फजूल किस्म का एक्सक्यूज़ है जो हमारी गवर्नमेंट दिया करती है, जबकि सभी लोग जानते हैं
कि बलूचिस्तान में जहाँ पे जगह जगह कदम कदम पे पुलिस चौकी है, आप अगर बलूचिस्तान कभी जाएं, और जो लोग जा चुके हैं उन्होंने बताया है कि हर कदम पे जो है वहाँ पे पुलिस चौकी मौजूद है। और उस इलाके में आप समझते हैं कि कोई बाहर से आ जाएगा और वो सब कुछ करके और इन लोगों को उठा के ले जाएगा। मतलब ये तो वही वो अमिताभ की मूवी वाला सीन हो गया ना, वो 3 नटवर लाल, मिस्टर नटवर लाल, उसमें वो अमजद खान उठा उठा के ले जाते थे अपने कोयले की कान में काम करवाने के लिए। नहीं, हीरो की थी शायद, कोयले की थी, वो तो काला पत्थर में थी। हाँ, तो सॉरी, तो वो वही लगता है कि उस जो है हीरो के कान में काम करने के लिए इन लोगों को उठा के ले जाते हैं और फिर ये कहते हैं जी हमें तो पता नहीं कौन ले गया। इतनी मासूम पाकिस्तान की हुकूमत और इतनी मासूम बलूचिस्तान की हुकूमत है कि उनको यही नहीं पता कि ये लोग कहाँ हैं, इन्हें कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया और ये कब वापस आएंगे। मैंने अपने ही शो में जब जनरल अमजद शुएब साहब से ये बात पूछी थी कि मिसिंग पर्सनस का इस तरह से इशू है पाकिस्तान में मुसलसल, स्पेशली बलूचिस्तान में, और उसको क्यों सॉल्व नहीं किया जा रहा, तो वो कह रहे थे हाँ जी ले जाते हैं और उसके बाद 2-4 साल के बाद जब पता लग जाता है कि ये मासूम है और इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इनोसेंट साबित हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। मतलब उनके ख्याल से वो 2-4 साल कोई मायने ही नहीं रखते। उन लोगों से पूछिए जिनके घर के लोग गायब होते हैं, उन लोगों से पूछिए जिनको उठा लिया जाता है, जिन्हें डिसअपेयर किया जाता है और उसके बाद उनकी क्या हालत होती है। ज़ाहिर है वहाँ पे बैठ के उनको पापा जॉन्स पिज़्ज़ा तो नहीं खिला रहे होंगे ना, उनको कुछ ना कुछ टॉर्चर ही किया जा रहा होगा अपनी बात मनवाने के लिए। और फिर शर्म नहीं आती जिस तरह से आपको मैंने ये पिक्चर्स दिखाई थी कि जिस तरह से ये लेडीज़ खड़ी हैं और ये अपना बैनर लेकर खड़ी हैं और अपने लोगों की पिक्चर्स लेकर खड़ी हैं। इस पे कोई भी थोड़ा सा भी अगर सेंसिटिव होगा, थोड़ा सी भी इंसानियत अगर किसी के अंदर होगी, ह्यूमैनिटी किसी के अंदर होगी, तो उसको ज़रूर अफसोस होगा, वो ज़रूर ना रो पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग इतने जालिम हैं कि उनको इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ आज से नहीं, ये चीज़ सालों से चली आ रही है कि यही तरीका इन्होंने बनाया हुआ है कि बलूचिस्तान से लोगों को डिसअपेयर कर देने का। जो आवाज़ उठाएगा, जो एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बात करेगा, जो कोई सवाल करेगा, हमारे यहाँ सवाल करना मना है। अगर कोई सवाल उठाता है तो हमारी एजेंसीज़ उसी को उठा लेती हैं कि भाई तूने सवाल कैसे उठाया, चलो अब इसको भी उठा लो। तो जिस कंट्री में आपके सवाल उठाने पे आप ही को उठा लिया जाए, वो मुल्क कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, ये बात कम से कम मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन फिर भी हम लोग बात करते रहेंगे, हम आवाज़ भी उठाते रहेंगे, हम सवाल भी उठाते रहेंगे। हम नहीं होंगे, हमारे जैसा कोई और होगा, लेकिन ये बात होती रहेगी। और इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान जब तक सीरियसली इस इशू को अपनी ख़त्म नहीं करता, सॉल्व नहीं करता, और इसी ज़मीन से, इसी बलूचिस्तान से, इसी पाकिस्तान से पैसे ले लेकर, चोरी कर कर के, करप्शन कर कर के, अगर आप लोग अपने बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जाके आप लोग अपना आइलैंड ख़रीद रहे हैं, आप लोग पापा जॉन्स पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, आपकी सारी फैमिलीज़ बाहर सेटल हो रही हैं, और यहाँ के लोगों को आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंसल्ट करने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें उठाने के लिए रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। लोग आवाज़ उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन इन लोगों की तकलीफ़ें, इन लोगों की चीखें, इन लोगों की बद्दुआएं आप लोगों को लगेंगी। और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी ना कभी इस तरफ भी देखेगी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जी हमारे एयर चीफ जो हैं, एयर फोर्स चीफ जो हैं, वो अपने गांव गए थे, उन्हें अपने किसी बुज़ुर्ग की कब्र पे जाना था फातिहा पढ़ने के लिए। तो वो ये आप देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर है और इसमें से हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं वो पहुंचे थे अपने गांव में। ये देखिए, ये भी पूरा उनके साथ जो टब्बर हम बोलते हैं ना, जिसको टब्बर को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन खैर ये मतलब जो क्राउड आपको नज़र आ रहा है इनके साथ, पूरा इनका जो लावा लश्कर लेके ये गए हैं
और रेड कारपेट आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे में रेड कारपेट बिछा हुआ है इनकी गाड़ी तक। और इसका मतलब तो ये है कि ये वो लोग हैं जो अपनी ज़मीन पे पाँव रखना भी पसंद नहीं करते। इन लोगों को ये भी नहीं पसंद कि इनकी ज़मीन जो है जहाँ पे इनके जैसे कहना चाहिए बुज़ुर्ग इनके रहे हैं और जिनके ऊपर ये फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, उस ज़मीन पे ये पाँव रखना पसंद नहीं कर रहे कि इनके लिए यहाँ से वहाँ तक रेड कारपेट बिछाया गया है। और ये वो लोग हैं जो दावा करते हैं इस ज़मीन की हिफाजत करने की, इस ज़मीन पे जान देने की। होना तो ये चाहिए था कि वो इस अपने हेलीकॉप्टर से उतरते और उसके बाद इस ज़मीन को चूमते कि जी मैं अपनी ज़मीन पर आया हूँ फातिहा पढ़ने या जो भी करने, और अपनी उस ज़मीन से प्यार दिखाते, अपनी उस ज़मीन से अपनी रिस्पेक्ट शो करते कि कितनी इनको उस ज़मीन से मोहब्बत है। लेकिन ये रेड कारपेट साफ बता रहा है कि ये तो इस ज़मीन पे पाँव रखना पसंद नहीं करते। ये ज़मीन पे सिर्फ इसलिए हैं ताकि ये कमा सकें, पैसे बना सकें, और उसके बाद ये जाके सजदा ये करेंगे जाकर किसी और कंट्री में, किसी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका, कनाडा, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाकर वहाँ जाकर ये सजदा भी करेंगे और वहाँ जाकर ये शायद ज़मीन को छूनेंगे भी। लेकिन अपनी ज़मीन पे सजदा तो दूर की बात है, पाँव रखना पसंद नहीं कर रहे। और ये सब आप लोग देख रहे हैं। इनका नाम भी मैं आपको बता दूँ जी, एयर मार्शल ज़हीर बाबर, एयर मार्शल ज़हीर बाबर ये हैं। और हमारे जो है माशाल्लाह से एयरफोर्स चीफ़ हैं। और इनको आपने देखा कि हेलीकॉप्टर से उतरे और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, रेड कारपेट लगा। वैसे इनके लिए इतना बड़ा कारपेट लगा है। और इमरान खान साहब अमेरिका गए थे तो वो बाथरूम रख लिया था। मतलब इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना स्ट्रॉन्ग है और प्राइम मिनिस्टर की क्या हैसियत होती है इस आर्मी, एयरफोर्स और इन सब के आगे, कि एयरफोर्स के चीफ आए हैं तो इतना लंबा रेड कारपेट लगाया गया है। और इमरान खान साहब कहते तो बाथरूम रख दिया था। मतलब ये क्या बात हुई है ना। और आइंदा से खान साहब आप भी ना बड़ा वाला कारपेट लेके जाया करें ना। ना मिले तो मुझे बता दिएगा, मैं अपने घर को उठा के दे दूँगी। इतना बड़ा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी जो आपने बाथरूम रख रखा था उससे तो बड़ा ही है। तो कम से कम थोड़ी सी तो इज्जत हो जाए ना। मतलब अजीब सा लगता है ना, बाथरूम रख लेके आप चले गए। अपना ही था या वो भी प्लेन में से उठाया था पता नहीं, मलिया लोधी जी को पता होगा, लेकिन पता नहीं। खैर छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ पता है, मैं आपको लास्ट में ये बता रही थी कि एक वीडियो और मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि देखिए ज़रा मौलाना साहब क्या कह रहे हैं इसमें। टमाटर किस तरह है जी? टमाटर क्या भाव है? वैसे तो जी 80 रुपए किलो है, लेकिन आपके लिए 50 रुपए। ज़्यादा सलाद बनने की ज़रूरत नहीं, सब जानती हूँ मैं। टमाटर हैं ही 50 रुपए की। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 80 रुपए किलो है। वो जो औरतें आती हैं ना जो बहुत बातें करती हैं बाजी टाइप, उनके लिए 80 रुपए किलो, लेकिन आप जैसी मैडम के लिए 50 रुपए। पाउडर लगाना है तो घर में लगा, सुर्खी पाउडर लगाते हैं, इधर आलू प्याज रेडियो पर आता है, रेडियो वाला पहले पागल है, अभी उसको आलू को नहीं दिखाते, पहले बाजी का सुर्खी पाउडर देख रहे। अभी बाजी बोलते नीचे देखो। देखा आपने? तो जो लेडीज़ ये शो देख रही हैं प्लीज़ मेकअप करके ना आलू टमाटर लेने मत जाएगा, वरना मौलाना साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं जी वो आलू प्याज वाला तो आलू प्याज देखता ही नहीं, वो तो फिर मैडम को देखता है। तो खैर हमारे यहाँ इस तरह के जाहिल मौलवियों की कमी नहीं है, आप सभी जानते हैं। लेकिन हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि जी इमरान खान साहब ने जो है ना वो अपनी सैलरी भी बढ़ा दी है एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब वो सैलरी भी अच्छी खासी तगड़ी लेने लगे हैं। और वो भी मैं आपको जो है फिगर बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है वो तकरीबन इमरान खान साहब की सैलरी लिखी हुई है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और फिर ये ना कहिएगा कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास पैसे नहीं है, कटोरा खान और ये वो कहते रहते हैं आप लोग, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और इमरान खान साहब को जो है अब आप जानते हैं कि 24,41,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। इमरान खान साहब तो बड़ी आसानी से आईफोन ले सकते हैं ना। खैर मेरी गाड़ी तो आईफोन से आगे नहीं बढ़ती। खैर मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ
क्योंकि कुछ लोग एजुकेशन के इतने शौकीन है ना पाकिस्तान में कि वो हर हाल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे कि ये साहब हैं। अब इनको देखिए कि इनको मतलब मगरमच्छ खाने के लिए आ गया है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ी सी और पढ़ाई कर लूँ। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमें चाहिए, जिनको अगर कोई मगरमच्छ खाने भी आ जाए तब भी वो जो है या कोई क्रोकोडाइल आ जाए या कोई भी एनाकोंडा पता क्या क्या, तो वो पढ़ाई करते रहें और एजुकेशन की तरफ जाते रहें। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।